हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज का टॉपिक करते हैं हम समास। कौन सा टॉपिक करते हैं? समास। ठीक है, तो आज का टॉपिक करते हैं हम समास। समास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलना। ये भाषा की किसी विशेषता की वह विभिन्न रूपों को जोड़कर नए नए शब्दों की रचना करना है। जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, शब्द निर्माण की इस विधि को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, तो अब समास की परिभाषा कर लेते हैं। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र रखने और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करे। इसमें क्या कहा गया कि समास वह है जो शब्द अलग अलग भी हो, दो शब्द दो आपस में मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करें। ठीक है, जैसे पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, ये बहुब्रीहि समास में भी जा सकता है और ये कर्मधारय समास में भी जा सकता है। पीला है जो अंबर। ठीक है, वो आगे मैं बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। समास तभी बनता है जब दोनों या सभी पद सार्थक हो। समासिक पद में आए दो पदों में पहले पद को पूर्व पद जो पहले आता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। ठीक है, समस्त प्रक्रिया से बने पद को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, जैसे कि जैसे हम देखते हैं गंगा जल, गंगा जमा जल, ये क्या है? ये है समास विग्रह। ठीक है, समस्त पद क्या बनेगा? गंगा जल, गंगा घन जमा जल, गंगा जल। और ये जो गंगा है ये है पूर्व पद और ये जो पीछे वाला है ये है उत्तर पद। ठीक है, जो पहले वाला होता है उसको कहते हैं पूर्व पद और जो बाद वाला होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? गंगा का जल। अब जो ये बीच में का आया है इसको क्या कहते हैं? प्रसर्ग। ये प्रसर्ग किस चीज़ का है? ये कारक के प्रसर्ग है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, ये जो है इनको प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका विग्रह हुआ। तो अब हम आ गए हैं समास के भेद। क्या करेंगे अभी? समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और जो सबसे लास्ट वाला है वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब और सबसे पहले करते हैं अव्ययभाव समास। जिस समास का पहला पद मीन्स पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, इसका जिस समास का पहला पद क्या हो? पूर्व पद और तथा प्रधान पद अव्यय, वो पद क्या कहलाता है? अव्ययभाव समास। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अव्ययभाव समास क्या होता है? जब जिससे पहले, इसकी पहचान होती है जिससे पहले अव्यय लगे हों। आगे वाले का कोई अर्थ होता नहीं, जो पीछे वाला होता है उसका अर्थ होता है। ठीक है, पहला है पहचान इसकी क्या है? अनु, अति, प्रति, भर आदि, ये सब है ना जो ये उपसर्ग हैं, ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। इसी के अनुसार हम बिना समझे भी कर सकते हैं अव्ययभाव समास को। ठीक है, पहला पद, जिसका पहला पद मीन्स जिसके उपसर्ग जो शब्द के आगे लग कर उसका अर्थ बदलते हैं। जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा आदि होता। ठीक है, पूर्व पद अव्यय प्लस उत्तर पद समस्त पद बनता है। कैसे बनता है? अव्यय लग के उसके आगे और वो फिर पूरे पद का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? समस्त पद। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिदिन, प्रति जमा दिन क्या बन गया? प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिन। ठीक है, आ प्लस जमा, जैसे आ प्लस जन्म क्या बन गया? आ जन्म, जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव, यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा का अनुसार भी होता है। ठीक है, अनु प्लस अनुरूप, रूप के योग्य। भर प्लस पेट, भर पेट, पेट भर के। प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। ये अव्ययभाव समास सबसे आसान होता है जिसमें
उपसर्ग के रूप में सब आगे अव्यय जुड़े हों, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विभव समास। उसके बाद आ गया तत्पुरुष समास। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता तब दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, और उसमें क्या था, पूर्व पद की बात की गई थी। इसमें उत्तर मीन्स दूसरे वाला पद प्रधान हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, पूर्व पद जमा उत्तर पद, फिर क्या बनेगा, समस्त पद, ठीक है। राज प्लस कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, ये बीच में जो ये है प्रसर्ग लग रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें प्रसर्ग लगते हैं कारकों के, कर्म को छोड़ के, बाकी जो नीचे कर्म और संबोधन को छोड़ के जो बीच वाले हैं उन सबके प्रसर्ग इसी में लगते हैं, ठीक है। तो राज प्लस कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ये तो है इसका विग्रह, और ये है समस्त पद, ठीक है। नेत्र से ही, नेत्रहीन, सभा के लिए भवन, सभा भवन, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद, विभक्तियों के नामों के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं इसके। विभक्तियों के अनुसार इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, ठीक है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, सुख प्राप्त, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, ठीक है। इसके बाद कौन सा है दूसरा, इसके बाद है करण तत्पुरुष समास। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। नेत्र से हीन, नेत्रहीन, भय से आकुल, भ्याकुल, ये जो करण है ये साधन का भी काम करता है, से के द्वारा, ठीक है, से और के द्वारा। इससे अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, सूर द्वारा रचित, सूर रचित, इसमें उसका प्रसर्ग आया ना द्वारा, इसमें से, तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास में आएंगे, ठीक है, जिनमें ये प्रसर्ग आए। उनका जो ट्रिक है वो ये है। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, सन्नान के लिए घर, सन्नान घर, ठीक है। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। तो गाइस, मेरा ये चैनल का नाम है, तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आगे करवाती रहूं। देश से निकाला, देश निकाला, धन से हीन, धनहीन, पाप से मुक्त, पाप मुक्त, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष समास। क्या, संबंध तत्पुरुष समास, इसमें कारक, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की या रा, रे, री लुप्त हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, पर के अधीन, पराधीन, देश की रक्षा, देश रक्षा, क्या, जैसे देश की रक्षा, देश रक्षा। अब हम आगे देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है। क्या लुप्त हो जाता है, पर लुप्त हो जाता है। जैसे शोक में मगन, शोक मगन, आप पर बीती, आप बीती, ग्रह में प्रवेश, ग्रह प्रवेश, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, धर्म में वीर, धर्मवीर, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये किसके थे, ये जो उदाहरण थे ये थे अधिकरण तत्पुरुष समास के, ठीक है, इसके थे अधिकरण तत्पुरुष समास के। इसके बाद देखते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, इसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, ठीक है, अथवा संज्ञा होता है। अब ये देखो, विशेषण जमा संज्ञा, महा प्लस कवि, महान है जो कवि, इसकी सबसे अच्छी पहचान है जिसमें है जो और ये सब आए ना, महान है जो, पिता के समान, ऐसे 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 जो शब्द आए, नर के अधीन, ये डिनोट करते हैं, किसको करते हैं, कर्मधारय समास को, ठीक है।
जैसे नर प्लस अधम नराधम, अधम है नर जो, पीत प्लस सागर पीत सागर, पीत है जो सागर। इस समास में एक पद उपमान दूसरा उपमेय होता है। क्या होता है? एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा, उसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु समास। ये सबसे आसान होता है। वैसे समास सारे ही आसान होते हैं। इसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाची। जैसे त्रियोगी, तीन योगों का समाहार है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार है। दो पहरों का समाहार है। इस तरह से, ठीक है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। इसके बाद आ गए हम द्वंद्व समास पे। जिसके दोनों पद प्रधान हो, संज्ञा अथवा विशेषण हो, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, ठीक है, जिसके बीच में और या जैसे योजक चिन्हों का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास। योजक चिन्ह आएगा, ठीक है, जैसे रात और दिन, माता और पिता, सीताराम और राम, सुख और दुख, खाना और पीना। जैसे सुख और दुख, इनमें दोनों की प्रधानता है ना, सुख अलग शब्द है, दुख अलग शब्द है, तो इसी प्रकार इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा आ गया बहुबरी समास। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर किसी नए शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, इसमें दो पद हैं, पीत जमा अंबर, पहला विशेषण और दूसरा संज्ञा, अतः इसे कर्मधारय समास में भी होना चाहिए, परंतु नहीं। अगर ऐसे हो सकता है ये, अगर बहुभरी ना दिया हो और कर्मधारय दे दिया तो हम कर्मधारय में इसे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुभरी और कर्मधारय दोनों हैं तो हम किसको लगाएंगे? बहुभरी को लगाएंगे। ठीक है, परंतु बहुब्रीही में पीताम्बर का विशेष अर्थ पीले वस्त्र धारण करने वाला किसको बोला गया? श्री कृष्ण जी महाराज को। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं पीताम्बर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बस अभी ये थोड़ा बचा है, हम डिफरेंस को भी देख लेते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है? संधि और समास, ठीक है, संधि में दो वर्णों का योग होता है और समास दो पदों का मेल होता है। ठीक है, संधि के लिए वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, लेकिन समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास का विग्रह होता है और संधि को हम तोड़ते हैं उसको विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि में सभी तत्सम पदों में ही होता है। समास संस्कृत, तत्सम, हिंदी, उर्दू हर प्रकार के पदों में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। आगे हम फिर संधि टॉपिक या तो हिंदी का ही करेंगे। अब मैं बता दूंगी, कम्युनिटी में डाल दूंगी मैं कौन सा करेंगे क्वेश्चन। तो आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस।